अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूं महविश और आप देख रहे हैं टेस्ट ऑफ लाइफ। आज मैं बनाने जा रही हूं रान। रोस्टेड रान भी आप इसको कह सकते हैं, स्टीम रान भी कह सकते हैं और बेक रान भी इसको कह सकते हैं। मैं इसको ओवन में बनाऊंगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो चूल्हे पर कैसे बना सकते हैं ये भी बताऊंगी, और अगर आप इसका बारबेक्यू करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। तो रेसिपी को पूरा देखिएगा। साथ में हम बेक्ड राइस भी करेंगे, तो बहुत मज़े की रेसिपी है। तो स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को। सबसे पहले हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून भर के ब्लैक पेपर, 1 टेबलस्पून हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, 2 टेबलस्पून भर कर लेमन जूस, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी का इस्तेमाल करेंगे। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मैं ब्लैक पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपको ब्लैक पेपर का इस्तेमाल नहीं पसंद तो आप लाल मिर्च का इस्तेमाल भी बिल्कुल कर सकते हैं, और आप इसके अंदर कोई और भी मसाला बिल्कुल ऐड कर सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से, अपनी फैमिली के हिसाब से। लेकिन जो मसाला मैं रान पर लगा रही हूँ बहुत मज़े का लगता है। आप इस तरह भी रान बनाकर एक दफ़ा देखिएगा। तो इसको हम साइड पे रख लेते हैं। यहाँ पर देखें मेरे पास लेग पीस है मटन का, और ये इसकी बैक है जिसको मैंने अलग करके साइड पे रख लिया ताकि हमारे पास एक अच्छी सी जो लेग पीस होता है ना वो निकल आए। किसी भी नाइफ़ की मदद से या कांटे की मदद से इसके ऊपर इस तरह हम कट लगा लेंगे ताकि हम जो भी मसाला लगाएं वो अच्छी तरह से हमारा अंदर तक जा सके। तो इसके ऊपर हम अच्छी तरह से ये मसाला लगा लेते हैं जो हमने आपके सामने अभी बनाया है। मसाला अच्छी तरह से हमने लगा लिया है, और अब हम इसके ऊपर 2 टेबलस्पून जो ऑयल है ये डालेंगे। ऑयल आपने बाद में ही लगाना है, मसाले के साथ ऑयल को ऐड ना कर दिएगा, वरना आपका जो मसाला है अच्छी तरह गोश्त के अंदर नहीं जाएगा। तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि पहले आपने मसाला लगाना है और ऑयल आपने ऊपर से लगाना है। अगर आप ये जल्दी बनानी है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप इसको पूरी रात के लिए रखें, तो आप फिर मीट टेंडराइज़र का इस्तेमाल कर सकते हैं या पपीते का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपकी जो मटन है वो अच्छी तरह से गल जाए, वरना वो इतनी जल्दी नहीं गलेगा। तो इसलिए आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं पूरी रात के लिए रख रही हूँ रान को, तो इसलिए मुझे पपीते का इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत नहीं है और मीट टेंडराइज़र का इस्तेमाल करने की भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो अब इसको फ्रिज में रख देते हैं पूरी रात के लिए। पूरी रात हो चुकी है हमारे मसाले को लगे हुए, बहुत अच्छी तरह मसाला जो है हमारी रान के अंदर तक जा चुका है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर है मेरे पास एक बेकिंग ट्रे, इसमें हम डालेंगे 4 गिलास पानी, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हम डालेंगे ज़ाफ़रान। नमक को कैप्चर मैं नहीं कर पाई, उसके लिए माजरत। अब इसके ऊपर हम एक रख देंगे ट्रे आपकी ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर ऐसे सुराख हुए हुए हों, और इसके ऊपर हम अपने रख देंगे मसाला लगी हुई रान को। और साथ में हम रख देंगे आलू। मैं जब भी कोई चीज़ बेक करती हूँ तो इस तरह आलू भी साथ में बेक कर लेती हूँ, बहुत अच्छे ये बेक हो जाते हैं। जब आलू हमारे बेक हो जाएंगे तो इसको कट करके थोड़ी सी इसके अंदर चीज़ को फिल करके दोबारा से इसको बेक कर लेंगे, तो बहुत ही मज़े के चीज़ी पोटैटोज़ हमारे तैयार हो जाते हैं। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें रखना चाहें तो आप बिल्कुल रख सकते हैं। आप बटर पेपर से इसको कवर करेंगे। बटर पेपर का इस्तेमाल ज़रूर करिएगा। इसके इस्तेमाल करने के 2 फ़ायदे होंगे। एक तो एल्युमिनियम डायरेक्ट जो है आपके मीट को टच नहीं होगा, और दूसरा जो स्टीम बनेगी वो वाटर में कन्वर्ट नहीं होगी, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हम फॉइल लगाएंगे, अच्छी तरह इसको कवर कर देंगे चारों साइडों से ताकि कहीं से भी स्टीम ना निकले, और इसको 1 घंटे के लिए 200 सेल्सियस पे बेक कर देंगे। ओवन को पहले प्री हीट मैंने कर लिया था 200 सेल्सियस पे, तो मैं इसको ओवन में रखती हूँ। रान को बेक होते पूरा 1 घंटा हो चुका है, तो अब बहुत आराम से हम इसको ओपन करेंगे। बहुत ध्यान से आपने एल्युमिनियम फॉइल को हटाना है क्योंकि बहुत ज़्यादा अंदर स्टीम होगी। आप देख सकते हैं रान हमारी बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। इसको हम रखते हैं साइड पर। और जो ये पानी आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ी मज़े की जो है मटन की यखनी तैयार हो चुकी है हमारी। यहाँ पर 2 गिलास मेरे पास चावल है जिनको धो के मैंने पहले से रखा हुआ है, ये डालेंगे। हमने 4 गिलास पानी का इस्तेमाल किया था, जिसमें से 1 गिलास में हमारी जो रान है वो अच्छी तरह स्टीम में पक चुकी है, और 3 गिलास हमारे पानी इसके अंदर रह गए हैं। तो 2 गिलास हमने चावलों का इस्तेमाल किया है और 1 गिलास पानी आप समझ लें हमारा एक्स्ट्रा है इसके अंदर। बस आपने यही रेशियो रखनी है, ज़्यादा पानी नहीं डालना है, वरना आपके चावल जो हैं वो ओवर कुक्ड हो जाएंगे। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। यहाँ पर देखिए मेरे पास कुछ बादाम है, ये शामिल कर देंगे। किशमिश है, ये डाल देंगे, और थोड़ी सी गाजर डाल देंगे। अच्छी तरह इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अब हम बटर पेपर रखेंगे। बटर पेपर ज़रूर रखिएगा, इससे क्या होगा कि एक्स्ट्रा जो पानी बनता है स्टीम से वो नहीं बनेगा।
उसी एल्युमिनियम फॉयल से हम इसको कवर कर देंगे जो हमने पहले यूज़ की थी बेक करते हुए। अब इसके ऊपर हम अपनी रख देंगे रान। पोटैटो हमारे बेक हो चुके हैं बहुत अच्छे से। इसको मैं कट लगाऊंगी और इसके अंदर थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाल के 5 मिनट के लिए इसको बेक कर लूँगी। और जब इस पर अच्छा सा नाइस सा कलर आएगा तो इसको मैं ओवन से निकाल लूँगी। रान के ऊपर थोड़ा सा लगा देंगे हम ऑयल ताकि नाइस सा अच्छा सा हमारा कलर आ जाए। अब इसको 50 मिनट के लिए दोबारा बेक होने के लिए ओवन में रख देंगे। तो 50 मिनट में हमारे चावल भी बन जाएंगे और साथ में हमारी जो रान है इसके ऊपर भी अच्छा सा कलर आ जाएगा। 20 मिनट बाद मैं रान की जो साइड है इसको पलट दूंगी ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छा सा कलर आ जाए। तो अब इसको मैं ओवन में रख देती हूँ। ओवन हमारा पहले से ऑन है 200 सेल्सियस पे। तो 50 मिनट के लिए हम इसको ओवन में रख देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे जो चीज़ी पोटैटो हैं कितने अच्छे बेक हो चुके हैं। तो इसको मैंने निकाल लिया है और हमारी जो रान है वो स्टिल अभी बेक हो रही है। 50 मिनट हो चुके थे तो मैंने इसको निकाल लिया है। आए ध्यान से इसको ओपन करते हैं। रान के ऊपर आप देख सकते हैं बहुत नाइस सा कलर आ चुका है। बहुत ही ध्यान से एल्युमिनियम फॉयल को हम ओपन करेंगे क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा स्टीम होगी, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिएगा। और चावल भी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे हमारे गल चुके हैं, पक चुके हैं। इन्हीं चावलों के ऊपर मैं अपनी रान को रख कर सर्व करूँगी। अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको चूल्हे पर बिल्कुल बना सकते हैं। चूल्हे पे बनाने का यही तरीका है कि आप पानी डालेंगे और एक स्टैंड रखेंगे। स्टैंड के ऊपर आप अपनी रान रख देंगे और उसके ढकने को कवर कर देंगे और मीडियम आंच पे आप इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए पकने देंगे। जब आपकी रान गल जाए तो उसके बाद आप कलर देने के लिए इसको हल्का सा फ्राई कर सकते हैं या ओवन में बेक भी कर सकते हैं। और अगर आप करना चाहते हैं इसको बारबेक्यू तो आप क्या करेंगे, इसी रान को आप एल्युमिनियम फॉयल में अच्छी तरह से रैप कर लेंगे और कोयलों के ऊपर रखेंगे आप एक स्टैंड के ऊपर अपनी रान को आप रख दें। तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लग जाएंगे आपकी रान को गलने में। साइड जो है आप थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटते रहिएगा ताकि हर तरफ से इवन कलर आ जाए आपकी रान में। तो तीनों तरीके मैंने आपको बता दी हैं कि कैसे आप इसको बेक कर सकते हैं और कैसे आप इसे चूल्हे पे पका सकते हैं और कैसे आप इसके साथ बारबेक्यू कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें। अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।